सिंध पुलिस को नया सरबराह मिल गया। गुलाम नबी मेमन ने आईजी का ओहदा संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यादगार शोहदा पर फूल रखे गए। फातिह खानी की। गुलाम नबी मेमन का स्ट्रीट क्राइम पर फौरी एक्शन की जरूरत पर जोर। बोले करप्ट नासिर की जगह ब्लैक कंपनी में है। साहिल थाने जाए और केस दर्ज ना हो, अब ऐसा नहीं होगा। FIR फौरी दर्ज कराने की हिदायत। ऐसे ड्यूटी अफसर तैनात करेंगे जो साहिल की इज्जत करें। आईजी सिंध ने करप्शन में मुलविस पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ डंडा उठा लिया। गुलाम नबी मेमन की जेर सदारत आला सतही इजलास। सिंध में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गुटखा मावा और मनशियात के खिलाफ टास्क फोर्स बहाल करने का हुक्म। स्पेशल ब्रांच की इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट गलत साबित हुई तो रिपोर्ट देने वाले को मुलाजमत से बरतरफ किया जाएगा। मनशियात गुटखा मावा की रिपोर्ट न देने पर SSP और थानेदार के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। महकमाना कोर्स करने वालों को हेड मोहर लगाने का हुक्म। कहा कि पुलिस में काली भेड़ों की कोई गुंजाइश नहीं। शाम 5 बजे से इफ्तार तक ट्रैफिक चालान नहीं होगा। DIG ट्रैफिक पुलिस कराची अहमद नवाज का बड़ा ऐलान। शारे फैसल पर फास्ट लेन की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। ट्रैफिक फ्लो पर काबू पाना अव्वलीन तरजीह करार दी। ट्रैफिक पुलिस अफसरान और एहलकारों से खिताब में कहा कि एहलकारों को आवाम के साथ अच्छा रवैया अपनाना है। चालानिंग ऑफिसर बॉडी वॉर्न कैमरे के बगैर चालान नहीं करेंगे। क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच में तामीर गुलाम नबी मेमन हॉल को फाल कर दिया गया। नए हॉल में अवाम के लिए रिन्यूअल लाइसेंस बनवाने की सहूलत। शहरी बआसानी अपने लाइसेंस की तजदीद करवा सकते हैं। SHO सुलझर बाजार असद इलाही को ओहदे से हटा दिया गया। साबिक सब इंस्पेक्टर वकार अजीम SHO सुलझर बाजार तैनात। दूसरी जानिब विमेन कमीशन मुश्ताक अहमद शेख का भी तबादला। मुश्ताक शेख डायरेक्टर सेटलमेंट सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात। अब्दुर्रहमान खोसो मुख्तियार कार शाह फैसल कराची तैनात। नईम अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। सर्वे सुपरिटेंडेंट कराची मुजाहिर अली का तबादला। सेक्शन अफसर खजाना तैनात। अनवर अली पंवर सर्वे सुपरिटेंडेंट कराची तैनात। DIG गरबी जराइम पर काबू पाने के लिए कोशां। स्ट्रीट क्राइम को कम करने के लिए शाहीन फोर्स को मजीद मुतहरिक करने पर जोर। हर थाने के SHO की कारकर्दगी चेक करने का ऐलान। इरफान बलोच की SSP वेस्ट के दफ्तर में शाहीन फोर्स के एहलकारों से मुलाकात। जिला वेस्ट पुलिस के अफसरान और जवानों का रिफ्रेशर फायरिंग कोर्स। फायरिंग प्रैक्टिस के साथ साथ वेपन हैंडलिंग के जदीद तरीके भी सिखाए गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। आसिफ हैदर शाह और योंग यूडोंग का बाहमी दिलचस्पी के उमूर। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। चीफ सेक्रेटरी सिंध की चीनी काउंसिल जनरल को सूबाई हुकूमत की जानिब से ताउन की यकीन दहानी। CPAC समेत दीगर मंसूबों पर भी तबादला ख्याल। चीफ सेक्रेटरी ने काउंसिल जनरल को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा भी दिया। परदेसियों की वापसी। ईद पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। स्पेशल ट्रेनें कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा के मुसाफिरों के लिए चलाई जाएंगी। कराची से 2 स्पेशल ईद ट्रेनें शेड्यूल। नोटिफिकेशन जारी। पहली ईद ट्रेन 7 अप्रैल को कराची से पेशावर जाएगी। कराची से लाहौर के लिए ट्रेन 8 अप्रैल को रात 9 बजे रवाना होगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन में 2 बिजनेस क्लास, 2 लोअर AC क्लास होंगी। जामा कराची का एसोसिएट डिग्री के नताइज का ऐलान। आर्ट्स साल अव्वल सालाना इम्तिहानात 2022 के नताइज का ऐलान किया गया। 5027 रेगुलर तलबा ने इम्तिहान दिया। 1097 कामयाब। प्राइवेट तलबा और तालिबात की तादाद 3127 थी। सिर्फ 747 कामयाब करार पाए। रेगुलर में कामयाबी का तनासुब 25.8, प्राइवेट में कामयाबी का तनासुब 23.89% रहा। इंटर साल अव्वल के स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने का शेड्यूल जारी। कॉमर्स रेगुलर ग्रुप के स्क्रूटनी फॉर्म के लिए 27 मार्च से 26 अप्रैल तक की तारीख मुकर्रर। तलबा फीस और स्क्रूटनी फॉर्म इंटर बोर्ड में वाक़ई UBL के बूथ में जमा करवा सकते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म की फ़ी पर्चा फीस 400 रुपये मुकर्रर।
किसान कार्ड का डाटा 15 रोज में मुकम्मल किया जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध की सेक्रेटरी ज़राअत को हिदायत। आसिफ हैदर शाह बोले कि 12.5 एकड़ जमीन रखने वाले किसानों को कार्ड मिलेगा। गंदम खरीदारी और कुदरती आफात में कार्ड से ही मदद की जाएगी। इजलास में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर मेंबर और दीगर हुकाम शरीक हुए। मुख्तलिफ महकमों के डेटाबेस का जायजा लिया गया। जानवरों के डॉक्टर की शदीद किल्लत है। मवेशी माहीगीर के मुशीर नजमी आलम का एतराफ़। कहा कुत्ते के काटने की वैक्सीन पर भी काम हो रहा है। गरीबों के जानवरों की भी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। फिशरीज पर आयद पाबंदी खत्म होनी चाहिए। टैक्स चोरी रोकने और मईशत को दस्तावेज में लाने के लिए बड़ा फैसला। बड़े अस्पतालों, जिम्स, क्लब्स और तालीमी इदारों को FBR के सॉफ्टवेयर सिस्टम से मुंसलिक करना लाजमी करार दे दिया गया। FBR के नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स नेट को वसी करने का फैसला किया गया। कंपनी मुलाजमीन की तादाद और कवायद भी FBR को देना होंगे। सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस FBR की नामजद करदा कमेटी फराहम करेगी। इतलाक 1 जुलाई से होगा। IMF की एक और शर्त पूरी। 15 जुलाई से ताजिर दोस्त स्कीम के तहत टैक्स वसूली शुरू करने का फैसला। FBR ने SRO जारी कर दिया। इब्तदाई तौर पर कराची समेत 6 बड़े शहरों में स्कीम शुरू होगी। FBR का कहना है कि अहल ताजिर और दुकानदार 30 अप्रैल तक रजिस्टर्ड हो जाएं। ताजिर और दुकानदार माहाना एडवांस टैक्स की अदायगी करेंगे। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फराहमी के तरीक़ेकार पर एतराज़। शिकवा किया कि BISP के तहत चीनी 109, आम सारिफ के लिए 155 रुपए किलो है। यूटिलिटी स्टोर्स नाम के रह गए हैं। हुकूमती सब्सिडी से सार्फिन को फायदा नहीं हो रहा। निजी डिपार्टमेंटल स्टोर्स को यूटिलिटी स्टोर्स से बेहतर करार दिया। मेन चीज़ प्राइस की वजह से इंसान मुतमईन होता है। यहाँ पे प्राइस आपके नॉर्मल जो शॉप्स है उससे ज़्यादा महंगा यहाँ पे प्राइस रखा हुआ है। आप शुगर की बात कर लें, जनरल पब्लिक के लिए 155 रुपये, नॉर्मल जगह पे 135। CPNE का पीरियोडिकल कमेटी की तश्कील का ऐलान। मुनज़्ज़ा सहाम चेयरपर्सन मुकर्रर। अरकान में अहमद इकबाल बलोच, महमूद आलम खालिद, सैयद इंतज़ार हुसैन जंजानी, सरदार ताहिर महमूद और काजी असद आबिद शामिल। अहमद शफीक, इकराम सहगल, सरदार खान न्याजी, नुसरत मिर्ज़ा, नसीर हाशमी, असलम मियाँ, मोहम्मद अवैस राजी और मियाँ फजल इलाही भी शामिल। कमेटी जरायद के मेयार की बेहतरी के लिए रुकन एडिटर्स के दरमियान मौसर राब्ता कारी कायम करेगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टर्मिनल KMC इफ्तिखार अहमद का तबादला। सीनियर डायरेक्टर वेटनरी सर्विसेज तैनात कर दिया गया। डायरेक्टर वेटनरी सर्विसेज नबील को हटाकर महकमे को रिपोर्ट करने की हिदायत। मजाज अथॉरिटी की मंजूरी से HRM डिपार्टमेंट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। और मुक़द्दस महीना रहमतों का खजीना। सिटी 21 की खुसूसी नशरियात रमज़ान मेहरबान। फ़लसफ़ा मौत के मौजू पर अल्लामा फैसल बंदगी और आयशा बिलाल की फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू। नायब सदर अल-खिदमत फाउंडेशन उमर फारूक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खिदमत इंसानी के जज्बे की अहमियत को उजागर किया। मुकाबला नाखवानी के फातेह नवीद जाफरी करार पाए।